जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चुनाव तो जीत लिया, लेकिन असली चुनौतियां अब उनके सामने खड़ी हुई हैं। एक तरफ उनके गठबंधन की पार्टियां हैं जिनके साथ पावर शेयरिंग होनी है, दूसरी तरफ अलगाववादी संगठन है, दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार हमलावर हैं, तीसरी तरफ केंद्र सरकार है, एलजी है जिनके साथ संतुलन बनाना है, और चौथी तरफ वो जनता है जिसने उमर अब्दुल्ला को भर भर कर वोट दिए, 42 सीटें दी। कश्मीर के वो मुसलमान हैं जो उमर अब्दुल्ला को लाए हैं 370 वापस लाने के लिए। अब उमर अब्दुल्ला चारों तरफ से घिरे हुए हैं और इस बीच में वो अपनी ताजपोशी का यानी कि अपनी शपथ ग्रहण का इंतजार भी कर रहे हैं और उसमें भी एक लंबी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना है। और वहीं अभी जहां वो शपथ ग्रहण नहीं हुआ, मुख्यमंत्री नहीं बने, वहीं मंत्रालयों के बंटवारे का हंगामा शुरू हो गया है। बंटवारे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्योंकि 90 सदस्य हैं तो वहां पर लगभग 9 मंत्री होंगे, जिसमें से एक मुख्यमंत्री होंगे तो 8 मंत्री होंगे, मंत्रालय होंगे। अब वो 8 में से उमर अब्दुल्ला खुद कितने ले, कांग्रेस को कितने दे, और जो अभी निर्दलीय शामिल हुए हैं उनको क्या दे, अब इसको लेकर झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस जहां 2 सीटें मांग रही है, वहां उमर अब्दुल्ला अभी तो एक भी देने को तैयार नहीं। वो इसलिए कांग्रेस से कन्नी भी काट रहे हैं। एक वजह ये भी उनकी रही कि उन्होंने कांग्रेस को इस बीच में कोई भाव नहीं दिया, कांग्रेस ने अपनी मर्जी से समर्थन दिया, कांग्रेस ही पीछे पीछे चल रही है। और उमर अब्दुल्ला जो है कांग्रेस को सरकार में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम सरकार का हिस्सा बनेंगे। ये तो इंडी अलायंस की जीत है। वहीं उमर अब्दुल्ला को दूसरे दलों से भी चुनौतियां मिल रही है। इंजीनियर राशिद चुनाव के ठीक बाद अब एलजी मनोज सिन्हा से मिले। चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनकी पार्टी को खास नतीजे हासिल नहीं हुए, लेकिन इंजीनियर राशिद ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो एलजी के पास गए, एलजी से मिले और कुछ मसले उठाए, जिसमें राजनीतिक कैदियों को रिहा कराने की बात हो या फिर लोगों के साथ बातचीत करने, उनके मसले हल करने की बात हो। तो उन्होंने ये दिखाया कि वो भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन चुनावी राजनीति से बाहर नहीं हुए हैं। वो अपने आप को कश्मीर के लोगों का रहनुमा दिखा रहे हैं, एलजी के पास जाकर उनके मुद्दे उठा रहे हैं और बाहर आकर मीडिया से कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला तो अपने मुद्दे से पहले ही भटक चुके, 370 पर वो पलटी मार चुके, वो 370 वापस नहीं लाना चाहते। अब उमर अब्दुल्ला जो उन्होंने बिजली मुफ्त और दूसरे वादे किए थे, उनका क्या करेंगे? उमर अब्दुल्ला को इस पर स्पष्ट होना चाहिए। पूर्ण राज्य के मसले पर उन्हें स्पष्ट रुख रखना चाहिए, यानी कि सरकार बनने से पहले ही सरकार पर हमले शुरू हो गए हैं। सरकार को याद दिलाना शुरू हो गया है उमर अब्दुल्ला को कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और अब वो वादे कैसे पूरे होंगे। देखिए, इंजीनियर राशिद के एलजी मनोज सिन्हा के पास जाने से एक बात तो साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर का चाहे कोई भी दल हो, वो ये बात समझ गया है कि अब केंद्र के बिना जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता। अब आपको एलजी का सहयोग लेना ही पड़ेगा। पहले वाली स्थिति नहीं है कि सांसद बने कि या फिर विधायक बने, सत्ता में आए तो जम्मू कश्मीर आपका हो गया और आप उस पर वहां पर जो मर्जी कर लें। अब सबको पता है कि बीच में एलजी है, एलजी का रूट लेना होगा। चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, चाहे इंजीनियर राशिद है, अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, ये वहां की पार्टियां समझ गई हैं कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ करने का रास्ता जो है वो एलजी से होते हुए जाता है। इसीलिए इंजीनियर राशिद जो है भागे भागे एलजी से मिलने गए। तो उमर अब्दुल्ला जो है देखिए चौतरफा तो वो घिर चुके हैं। उनको ना यहाँ राज्य में कोई बख्श रहा है और केंद्र से अब वो ना तो बहुत मीठे रिश्ते बना सकते हैं, ना वो कड़वे रिश्ते बना सकते हैं। कड़वे रिश्ते बनाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? अब बिजली मुफ्त करने की आप बात करते हैं तो उसके लिए तो सब्सिडी देनी पड़ेगी। सब्सिडी के लिए आपको रिवेन्यू चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में दिल्ली जैसा रिवेन्यू तो नहीं आता है, इतना टैक्स भर भर कर नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल की तरह सब्सिडी में बांट दिया जाए। भले ही दूसरे कामों में ना लगाएं, लेकिन फिर भी इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, आपको केंद्र से तो संतुलन बनाना होता है। और उमर अब्दुल्ला इसीलिए अभी केंद्र के साथ सीधी टक्कर नहीं चाहते। उनके बयानों से, उनके हाव भाव से पता लगता है कि वो थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो कांग्रेस से भी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इंडी अलायंस का हिस्सा है। और अगर उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को इस तरह से साथ लेते हैं, पूरी तरह से सरकार का हिस्सा बनाते हैं,
तो वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जाएंगे और इंडिया अलायंस जो है सीधे सीधे भाजपा के साथ लड़ाई में है। केंद्र सरकार जो भी फैसला लेती है, जो भी बात कहती है, उसका इंडिया अलायंस विरोध करता है। अब अगर विरोध इंडिया अलायंस करेगा तो उमर अब्दुल्ला को भी करना पड़ेगा और फिर वो केंद्र के साथ अच्छे संबंध कैसे बना पाएंगे। कांग्रेस का मामला तो अलग है। देखिए, कांग्रेस को सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, कांग्रेस को तो पूरे भारत के मुसलमानों के वोट चाहिए। कांग्रेस उनकी असली हितकारी, असली रहनुमा बनना चाहती है, दिखना चाहती है कि हम देखो आपके मुद्दे हर जगह उठाते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी सरकार में शामिल होकर कांग्रेस यही संदेश देना चाहेगी कि हम कश्मीर का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा हम उठा रहे हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर में भी हम सरकार में हैं। एक ये कांग्रेस जो है दिखाना चाहती है जैसे कि झारखंड है, झारखंड में वो झामुमो के साथ है, मंत्री जो हेमंत सोरेन है, लेकिन सरकार में शामिल है तो कहने को होता है कि हाँ हम एक उस राज्य में हैं, आपकी संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी संख्या बढ़ जाएगी अगर सरकार में उसी तरह से हिस्सा मिलेगा। और राहुल गांधी ने चुनाव के समय ही, चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, उमर अब्दुल्ला को बधाई नहीं दी थी, उन्होंने इसे इंडिया अलायंस की जीत बताया था, यानी कि वो इंडिया अलायंस का आवरण लेकर चलने की कांग्रेस को आदत है। और उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के इस एजेंडे को समझते हैं, वो इसमें पिसना नहीं चाहते कि इस तरफ हर बात पर बीजेपी की बुराई करें और फिर वहां जाकर केंद्र सरकार से फंड भी मांगे कि हमें फलाना योजना के लिए दे दीजिए, जैसे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री करते हैं। रेवंत रेड्डी कभी मिलने आते हैं, कभी सिद्धारमैया मिलने आते हैं, केंद्र के सामने अपनी योजनाएं रखते हैं और पैसा मांगते हैं। और वहां कांग्रेस जो है हर बात पर जो है बीजेपी को, केंद्र सरकार को, पीएम मोदी को कुछ ना कुछ गलत कहती रहती है। तो उमर अब्दुल्ला इस तरह से इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मामला सीधा साधा हो, क्योंकि अभी तो वो पहले ही फंसे हुए हैं। उनको मुख्यमंत्री बनके भी मुख्यमंत्री के कितने अधिकार मिलेंगे ये भी वो नहीं जानते। और अभी तो क्योंकि जैसे कि अभी गठन तो सरकार का गठन होगा, फिर ये तय होगा यूटी में सरकार के कितने अधिकार होते हैं। और अगर पूर्ण राज्य का दर्जे की बात है तो वो भी अटका हुआ है, वो भी इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। पूर्ण राज्य के दर्जा तो ये भूल ही जाएं, अगर कभी मिलेगा भी तो उसमें भी राज्य के हाथ में कितनी शक्तियां होंगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी शक्तियां उन्हें मिल जाएं। इसीलिए जब तक ये सब मामले जो हैं ये सेटल नहीं होते हैं, ये सुलझता नहीं है, सरकार का क्या लेयर होंगी, कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, कितने मंत्रालय होंगे, कितनी जरूरी मंत्रालय उनके पास होंगे, ये सब जब तक नहीं सुलझता, वो जो है केजरीवाल नहीं बनना चाहते कि हर बार जो है एलजी को गालियां दे, एलजी से झगड़ा करें। वो चाहते हैं कि दिल्ली की जगह पुडुचेरी जैसा है, जहां शांति से काम हो रहा है, कुछ पता नहीं है केंद्र में कौन है, राज्य में कौन आता है, विधानसभा वहां भी है, तो इस तरह माहौल बने। और इसके लिए देखिए सिर्फ बात केंद्र की नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो कोई विवादित नेता नहीं है, वो टकराव नहीं चाहते। इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू के जो लोग हैं वो उनके भी हम साथ हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और फारूक अब्दुल्ला, जिनके समय में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, यहाँ हिंदू मारे जा रहे थे, रलीफ गलीफ चलीफ चल रहा था, और वहां फारूक अब्दुल्ला विदेश घूम रहे थे। यहाँ पर आंखें मूंद ली गई थी जब हिंदुओं के, हिंदू के बच्चों को जलाया जा रहा था, काटा जा रहा था। आज वो उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि यहाँ पर जो चले गए थे अब उनके वापस आने का सही समय है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये बिल्कुल सही समय है, वो वापस आए, उनका हम सहयोग करेंगे। दशहरे में जाते हैं, उनको दशहरे में वो जा रहे इतने सालों में पहली बार, पहले नहीं जाते थे क्योंकि पहले जरूरत नहीं लगती थी, पहले जम्मू के लोगों ने उनको जम्मू से बाहर नहीं भगाया था, कश्मीर से ही काम चल रहा था, मुसलमानों से ही सत्ता में आ जाते थे मिलजुल कर या अलग अलग, और कोई यहाँ पर दखल भी नहीं था किसी का। तो देखिए कैसे नरम मुलायम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ एलजी से मिलकर कुछ मीठी बातें, दूसरी तरफ जम्मू में दिखाना कि हम जो है सिर्फ कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं है, हम तो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, ताकि जम्मू के लोगों को भी कुछ बेवकूफ बना सके। तो ये बड़ा ही मीठा मीठा व्यवहार इस वक्त उमर अब्दुल्ला का चल रहा है, क्योंकि उनके वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में तलवारें निकालने की बजाय वो सोच रहे हैं चालाकी करते हुए कि शांति से मामले को निपटाएं और 5 साल काट लें, और ये इल्जाम भी ना झेले कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, 370 पर कुछ नहीं किया, पूर्ण राज्य पर कुछ नहीं किया। इसलिए फटाफट कैबिनेट में से पास कराएंगे, विधानसभा में पास कराएंगे और केंद्र के सिर पर डाल देंगे कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने तो डेलीगेशन भेजा था केंद्र सरकार के पास,
लेकिन देखो आपको केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे दे और सीधे लड़ना भी ना पड़े, बयान भी ना देना पड़े, इसलिए विधानसभा के जरिए इधर से पास करा के उधर भेज दे रहे हैं कि अब केंद्र सरकार को जो करना है करती रहे। तो उमर अब्दुल्ला बड़े ही सतर्क होकर इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन ये बात उनको समझ में अब आ गई है और ये बात खैर कश्मीर के लगभग हर राजनीतिक दल को समझ आ गई है कि जम्मू कश्मीर अब 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर नहीं है। यहाँ की स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्र के बिना, एलजी के बिना जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता और आप अब मनमाने तरीके यहाँ नहीं अपना सकते। आपको कोई भी फैसला करने से पहले एलजी से होकर जाना होगा। एलजी के से टकराव के साथ जम्मू कश्मीर को चला पाना उमर अब्दुल्ला के लिए अब नामुमकिन है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।